अध्याय 6 साधु संगति। उन्हीं दिनों एक विशेष घटना घटित हुई। बंगाल से पुरी धाम जाने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी। बाबा जगन्नाथ के दर्शनों से मोक्ष प्राप्ति की कामना पूर्ण होती थी। यह संयोग की बात थी कि कामारपुकुर के आसपास के क्षेत्रों से पुरी धाम जाने का मार्ग कामारपुकुर से होकर ही जाता था। उस मार्ग में तीर्थयात्री तो उत्सव, पर्व अथवा समारोह के अवसर पर ही जाया करते थे, किंतु साधुओं का जाना तो निरंतर बना ही रहता था। साधु तो होता ही है अस्थिर, आज यहाँ कल वहाँ। गांव के जमींदार ने जब देखा कि उस मार्ग से निरंतर साधु समाज और तीर्थयात्री जाया करते हैं, तो उसने गांव के समीप ही उनकी सुख सुविधा के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करवा दिया। धर्मशाला बन जाने पर तो कभी कभी कोई साधु मात्र एक रात्रि अथवा दिन न रुककर 2-4 दिन तक भी रुक जाया करते थे। जब उस धर्मशाला में साधुओं का निवास होता तो वे भिक्षाटन के लिए कामारपुकुर आदि ग्रामों में ही जाया करते थे। गदाधर को इससे एक कार्य और मिल गया। अब वह शमशान आदि स्थानों पर जाने की अपेक्षा इस धर्मशाला में इन साधुओं के पास जाने लगा। उनके पास जाकर वह छोटे मोटे काम भी कर देता था। इसका एक अन्य परिणाम भी हुआ। पौराणिक परिवार में उत्पन्न होने के कारण गदाधर नित्य ही यह सुना करता था कि संसार अनित्य है, यह सब माया मोह है। संसार से मुक्ति पाना ही मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत गदाधर इन बातों पर विचार करने लगा। उसने यह भी सुन रखा था कि साधु सन्यासी पहुंचे हुए लोग होते हैं, वे मोक्ष मार्ग के यात्री होते हैं और जो उनके संपर्क में आता है उसको भी वे मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। ऐसे साधुओं की संगति में रहने का अवसर तो मनुष्य को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप गदाधर उन साधुओं से घनिष्ठता करने के लिए नियमित रूप से उस धर्मशाला में जाने लगा था। साधुओं का एक दल आता, कुछ समय रहकर चला जाता। कुछ ही दिनों में दूसरा दल आ पहुंचता। गदाधर उनको मिलता, सेवा शुश्रूषा करता। वह देखता कि वे किस प्रकार धूनि में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उनकी समाधि लगाने की विधि क्या होती है, आदि आदि। उस धर्मशाला में जाने पर गदाधर को उन साधुओं की दैनिक क्रियाओं का ज्ञान होने लगा था। वह देखता कि प्रातः काल उठकर साधु लोग क्या करते हैं, स्नान संध्या के उपरांत क्या होता है, भिक्षांत का क्या किया जाता है। कभी कभी कोई साधु सन्यासी यदि रुग्ण हो जाए तो किस प्रकार वह अपना भार भगवान पर छोड़कर निश्चिंत सा हो जाता है। यदि मिष्टान अथवा पकवान न मिले तो रूखा सूखा भात भी किस प्रकार वैसा ही स्वाद लेकर उसे भगवान का प्रसाद समझकर आनंद से ग्रहण करते हैं। गदाधर की तीव्र दृष्टि से उन साधुओं की कोई भी गतिविधि छिपी नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप उसका समय अब उनकी सेवा में ही व्यतीत होने लगा था। वह उनका स्थान झाड़ बुहार देता, उनके लिए समिधाएं चुनकर ले आता। इस प्रकार के अनेक अनेक कार्य थे जो गदाधर वहां रहकर कर दिया करता था। सुंदर बालक के मधुर आचरण को देखकर उन साधु सन्यासियों को भी उसके प्रति ममता जागृत होती थी और आनंद भी आता था। गदाधर को गाने में रुचि थी। वे साधु लोग उसे भांति भांति के भक्ति के गीत और भजन सुनाया और सिखाया करते थे। समय समय पर वे उसको अनेक प्रकार की भक्ति और धर्म संबंधी कथाएं भी सुनाया करते थे। वे उसको कभी कभी थोड़ा बहुत उपदेश भी देते थे। बालक गदाधर के मन पर उनका
अमिट प्रभाव पड़ता था। भिक्षा में एकत्रित भोजन में से उसको प्रसाद भी मिल जाया करता था। आरंभ में तो गदाधर ने अस्वीकार किया, किंतु साधुओं के समझाने पर फिर उसने कभी इनकार नहीं किया। इस प्रकार अब गदाधर का उस धर्मशाला में साधु महात्माओं की संगति में रहना एक प्रकार से नियमित कार्य हो गया था। यह संयोग ही समझना चाहिए कि कुछ समय तक वहां निरंतर साधु महात्माओं का आगमन होता रहा और गदाधर का उस धर्मशाला में नियमित रहना भी होता रहा। माता ने जब देखा कि गदाधर का अधिकांश समय अब साधु महात्माओं की संगति में ही बीतने लगा, तो उसको चिंता होने लगी कि पहले तो वे समझती थी कि पितृ वियोग के दुख को भूलने के लिए उसके लिए अच्छा साधन है, किंतु अब वही साधन चिंता का कारण बनने लगा था। उन्हें लगा कि कहीं साधु महात्मा उसको बहला फुसलाकर अपने घेरों में सम्मिलित न कर लें। यद्यपि गदाधर नित्य प्रति घर आकर अपनी माता को धर्मशाला में बीते उस दिन का सारा विवरण अधोपांत अक्षरश सुना दिया करता था, तदपि माता तो माता ही थी। उसे चिंता होने लगी। यह चिंता तब और भी अधिक बढ़ने लगी जब गदाधर कभी अपने समस्त शरीर में भभूति रमाकर घर आता और अपनी माता से कहता, माँ देखो, साधुओं ने मुझे कैसा सुंदर सजा दिया है। माथे पर चंदन रोली का टीका तो वह नित्य ही लगा कर आता था, किंतु कभी कभी भभूति रमाकर आना माता के लिए कष्टकर होने लगा। वे सोचती कि कहीं वे साधु महात्मा उनके गदाधर को अपने साथ ही तो नहीं ले जाने वाले हैं। एक दिन गदाधर के धर्मशाला से घर आने पर उन्होंने गदाधर को प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तनिक संभल कर रहना, कहीं ऐसा न हो कि ये साधु महात्मा तुझे भी अपने साथ ले जाएं। गदाधर ने अपनी ओर से तो माता को आश्वस्त कर दिया था कि न तो साधु महात्मा ने कभी उसे अपने साथ ले जाने की कोई बात की है और न ही उसका विचार उनके साथ जाने का है। तदपि माता की चिंता बनी रही। एक दिन माता को अत्यधिक चिंतित देखकर गदाधर ने कहा, अच्छा माँ, आज से मैं धर्मशाला जाऊंगा ही नहीं। तब तो ठीक होगा न। माता ने सुना तो उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। गदाधर अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर धर्मशाला में गया और साधुओं को बताया कि आज से अब वह उन लोगों की सेवा के लिए उपस्थित नहीं होगा। यह सुनकर साधुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो गदाधर ने उन्हें अपनी माता की चिंता के विषय में बता दिया। साधुओं को इससे बड़ा दुख पहुंचा कि कोई माता साधुओं के विषय में अपने मन में गलत धारणा पाले, यह उनको स्वीकार्य नहीं था। दूसरे दिन मध्याह्न के समय एक दो साधु गदाधर का घर पूछते हुए उसकी माता के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनको समझाया कि न तो हमारा ऐसा कोई विचार है और न बालक गदाधर यह चाहता है। वह तो उनके पास आता है, भजन कीर्तन में मन लगाता है, उपदेश सुनता है और घर चला जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग सन्यासी हैं, बिना अनुमति के किसी के पुत्र को ले जाना हमारे लिए पाप और अपराध है। इस प्रकार अनेक भांति उन साधुओं ने गदाधर की माता को समझाया। माता का कोमल हृदय समझ गया और उसकी आशंका भी मिट गई। उस दिन के बाद उन्होंने अपने पुत्र को साधुओं की संगति में जाने से रोका नहीं। उन्हीं दिनों एक अन्य घटना घटित हुई। कामारपुकुर, जहाँ गदाधर का परिवार रहता था, वहां से कुछ दूरी पर एक अन्य ग्राम था, अनूर। उस गांव में विशालाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर की मान्यता दूर दूर के ग्रामों तक थी। एक दिन
कामारपुकुर ग्राम की अनेक महिलाएं देवी के दर्शन पूजन के लिए विशालाक्षी के मंदिर के लिए जाने वाली थी। गदाधर को विदित हुआ तो उसने भी उनके साथ जाने की अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर ली, क्योंकि उन महिलाओं में गदाधर की माता की परम सखी धर्मदास लोहा की बहन प्रसन्ना भी थी। गदाधर के साथ जाने की बात सुनकर स्त्रियों ने उसको समझाना चाहा कि गांव दूर है, वह थक जाएगा, किंतु गदाधर नहीं माना तो उसको भी उन्होंने साथ ले लिया। यूं उनकी विशालाक्षी देवी की यात्रा आरंभ हुई। मार्ग में चलते हुए महिलाएं देवी का भजन कीर्तन करती जा रही थी। गदाधर भजन कीर्तन में सदा ही भाग लेता रहा था। आज भी वह तन्मय होकर कीर्तन कर रहा था। कीर्तन करते करते उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और थोड़ी देर में सबने देखा कि वह तो अचेत होकर मार्ग में ही गिर पड़ा है। अब तो महिलाओं की बड़ी चिंता होने लगी। मूर्छित गदाधर की मूर्छा दूर करने का यत्न किया जाने लगा। किसी ने उसके मुख पर पानी के छींटे डाले, किसी ने उसके हाथ पैर मले, किंतु जब कुछ आराम नहीं हुआ तो प्रसन्ना को ध्यान आया कि कहीं इसको देवी न आई हो। इसलिए उसने कहा कि सब मिलकर देवी की प्रार्थना के गीत गाएं। यह संयोग ही था कि देवी की प्रार्थना आरंभ करते ही गदाधर में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे। कुछ ही क्षणों में गदाधर इस प्रकार उठकर बैठ गया मानो सोकर उठा, जिसके शरीर में दुर्बलता अथवा क्षीणता के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वह सहज भाव से इस प्रकार उठ बैठा मानो कुछ हुआ ही न हो। वहां विद्यमान सभी महिलाओं को यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही गदाधर के शरीर में देवी प्रविष्ट हुई थी। अब तो देवी के भक्त गणों की इस बालक के प्रति और भी स्नेह की भावना बढ़ गई। काफिला आगे बढ़ा और माता विशालाक्षी के दर्शन पूजन करके वापिस हो लिया। घर आकर उन्होंने गदाधर की माता को सारी घटना सुनाई तो इससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि गदाधर पर किसी की कुदृष्टि न पड़ गई हो, अतः उसका उपचार करवाया, किंतु माता को इतने में किस प्रकार का संतोष हो सकता था। उन्होंने देवी की प्रार्थना की और विशेष रूप से विशालाक्षी देवी का स्मरण कर उन्होंने उससे उसके अनिष्ट की शांति की याचना की। भगवान रघुवीर तो उनके कुल देवता थे, उनकी विशेष पूजा आराधना की गई। सारे परिवार का यह विश्वास था कि भगवान रघुवीर की उन पर सदा कृपा बनी रही है। इस बार भी वे गदाधर पर कृपा कर उसे कुदृष्टि से बचाएंगे। यह प्रकरण समाप्त हुआ, किंतु गदाधर में इस दिशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी दिनचर्या यथावत चलती रही। धन्यवाद।